डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास ज्योग्राफी में। आज का हमारा अध्ययन विषय है कृषि भूगोल और इसमें हमारा जो अध्ययन टॉपिक है वो है कृषि भूगोल की प्रमुख संकल्पनाएं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि प्रत्येक विषय का क्या होता है, अपना मूलभूत संकल्पना होती है, प्रमुख संकल्पना होती है, विचारधारा अवधारणा होती है, जिसके आधार पर उस विषय का क्या किया जाता है, सामान्यीकरण किया जाता है, उस विषय के विकास को दिशा निर्देश मिलता है और उसके विषय वस्तु में अभिवृद्धि होती है। ये सभी संकल्पनाओं के माध्यम से होता है। ठीक उसी प्रकार कृषि भूगोल का भी क्या है, अपना प्रमुख संकल्पना है, जिसके आधार पर कृषि भूगोल के जो विषय वस्तु है उसको दिशा निर्देश मिला है और कृषि भूगोल के विकास में मददगार हुआ है। जैसे जैसे कृषि भूगोल का विकास होते गया वैसे वैसे ही कृषि भूगोल की जो संकल्पनाएं हैं, विचारधारा है, उसमें क्या हुआ, परिवर्तन आते गया और कृषि भूगोल के विकास के साथ ही उसमें नए नए संकल्पनाओं का विकास होते गया। अब हम उसी संकल्पनाओं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनके संकल्पनाओं का। सबसे फर्स्ट संकल्पना जो है वो है कृषि प्रदेश की संकल्पना है। अब इसे कैसे समझेंगे, कृषि प्रदेश की संकल्पना है को सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रदेश क्या होता है। प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होती है जिसमें एक रूपता होती है या समरूपता होती है, यानी कि उसमें जो तत्व पाए जाते हैं उनमें समानता पाई जाती है, जो अन्य क्षेत्र से उसको भिन्नता स्थापित करता है, वो होता है प्रदेश। तो कृषि प्रदेश क्या होगा, कृषि प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पर समान परिस्थिति के कारण समान प्रकार की कृषि का विकास होगा, उसे क्या कहेंगे हम, कृषि प्रदेश। जैसे कि किसी क्षेत्र में क्या होता है, खाद्यान्न उत्पादन के लिए विशिष्ट परिस्थिति प्राप्त होती है, जिसकी वजह से वहां पर कृषि प्रदेश का खाद्यान्न कृषि प्रदेश का क्या होता है, निर्माण होता है, प्रादुर्भाव होता है। कुछ क्षेत्र में क्या होता है, जो पशु वगैरह है, पशु वगैरह का विकास, पशुपालन के लिए वहां पर उत्तम दशा होती है, तो वहां पर पशुपालन के कृषि परिस्थिति का विकास उत्तम रहता है, तो उस क्षेत्र में क्या होता है, पशुपालन कृषि प्रदेश का विकास होता है। इसी प्रकार क्या होता है, कृषि प्रदेश की जो भूदृश्य है वो भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्राकृतिक सांस्कृतिक दशाओं के कारण क्या होता है, अलग अलग मिलता है। यानी कि कृषि भूदृश्य भी हमको अलग अलग प्राप्त होता है, अलग अलग विभिन्नता के आधार पर, क्षेत्रीय विभिन्नता के आधार पर, वहाँ के तत्वों के आधार पर। इसी आधार पर कृषि प्रदेश की संकल्पना को प्रतिपादित किया गया है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में कृषि प्रदेश अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। और कृषि भूगोल में क्या किया जाता है, उन अलग अलग कृषि प्रदेशों का विस्तृत अध्ययन एवं वर्णन किया जाता है। यह हो गया कृषि प्रदेश की संकल्पना। अब हम अध्ययन करते हैं कृषि भूदृश्य की संकल्पना। ये हमारा सेकंड संकल्पना है। अब ये कृषि भूदृश्य की संकल्पना, इसे कैसे प्रतिपादित किया गया है, इसका अध्ययन करते हैं। तो कृषि भूदृश्य का मतलब क्या हो गया, कृषि कार्य करते हुए भूदृश्य की जो हमें दृष्टि में दिखाई देता है उसको कहा गया है। जैसे कि कृषि भूदृश्य में हमें क्या क्या दिखाई देगा, एक तो सबसे पहले खेत दिखाई देगा, खेत कौन कौन से प्रकार के होते हैं ये दिखाई देगा। उसके साथ ही हमारे कृषि कार्य करने के जो उपकरण है, उसकी आवश्यक वस्तुएं हैं, जीव जंतु हैं, वो दिखाई देंगे, जिसमें हमारा पशु वगैरह आ जाता है, हमारा स्थानीय परिवहन आ जाता है, उपकरण आ जाता है, यंत्र आ जाता है, और उसके भंडारण के लिए अधिवास आ जाता है, बाजार वगैरह ये सभी आ जाते हैं। तो ये सभी दृश्य को मिला करके क्या बनता है, कृषि भूदृश्य बनता है। इसी के आधार पर कृषि भूदृश्य की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार कृषि भूगोल की कृषि भूदृश्य की संकल्पना में क्या होता है, विभिन्न कृषि पद्धतियां शामिल होता है, क्योंकि अलग अलग परंपरागत या आधुनिक पद्धतियों के माध्यम से कृषि कार्य की जाती है। तो अलग अलग कृषि पद्धतियां भी इसमें शामिल होगी। कृषि में अलग अलग प्रकार के निवेश किए जाते हैं, इस वजह से अलग अलग निवेश कृषि भूदृश्य भी इसमें क्या होगा, उसकी उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार से इसमें क्या क्या किसका अध्ययन किया जाता है, कृषि भूदृश्य की संकल्पना में जो कृषि कार्य है और कृषि कार्य के जितने भी आवश्यक सामग्री है और कृषि कार्य जिस माध्यम से होता है, उन सभी का अध्ययन कृषि भूदृश्य की संकल्पना का प्रतिपादन का आधार है। ठीक, ये हो गया। फिर नेक्स्ट जो संकल्पना है वो है हमारा कृषि भूदृश्य अंतर संबंध की संकल्पना। अब इसको कैसे बताएंगे, कृषि भूदृश्य अंतर संबंध की संकल्पना। अब हम क्या देखें, कृषि भूदृश्य में क्या दिखाई देता है हमको, कृषक दिखाई देता है, कृषक खेत दिखाई देता है, और खेत के साथ क्या दिखाई देता है, अधिवास उसके संग्रहण के लिए, परिवहन और कृषि के यंत्र। अब इसमें बोला गया है अंतर संबंध की संकल्पना। अब हम कृषि के साथ साथ क्या कार्य करते हैं उसको इसमें जोड़ेंगे। तो कृषि के साथ हम क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं और उस कृषि उत्पादन से व्यापार भी करते हैं।
यानी कि उसका आयात निर्यात भी करते हैं। तो ये सभी क्या कहलाता है? कृषि भूदृश्य अंतर संबंध। हम क्या करते हैं? कृषि कार्य करते करते पशुपालन भी करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? कृषि भूदृश्य के साथ अंतर संबंध हो जाते हैं और फिर उनको क्या करते हैं? व्यवसायिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं। कृषि से जो उत्पादन होता है, चाहे वो पशु का हो या खाद्यान्न उत्पादन हो, हम उसको क्या करते हैं? बेचते हैं या व्यापार करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? कृषि भूदृश्य अंतर संबंध की संकल्पना में परिवर्तित हो जाता है। फिर है अगली जो संकल्पना है वो है कृषि विकास की संकल्पना। अब कृषि विकास की संकल्पना कैसे प्रतिपादित हुआ है? आप सभी को पता है कि कृषि में क्या हुआ है? लगातार समय में परिवर्तन आते हुए उसमें भी विकास होता रहा है। जैसे जैसे समय में परिवर्तन हुआ है या वृद्धि हुआ है, वैसे वैसे कृषि में भी विकास हुआ है। इसी आधार पर कृषि विकास की संकल्पना को प्रतिपादित किया गया है। पहले किस आधार पर कृषि की जाती थी? परंपरागत अनुसार कृषि की जाती थी। पहले क्या मानव क्या करते थे? पशु के माध्यम से कृषि की जाती थी। आधुनिक जो यंत्र है, उपकरण है और फर्टिलाइज जो वो अभी वर्तमान में जितने भी रासायनिक खाद्य वगैरह है उनका उपयोग नहीं करते थे। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ? जैसे जैसे विकास होते गए वैसे वैसे ही अलग अलग प्रकार की कृषि यंत्रों का प्रयोग किया गया और पारिस्थितिक जो संतुलन है उसको बनाए रखने हेतु विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक उर्वरक है उनका भी प्रयोग किया गया। इसके साथ ही कृषि का विकास होते गया। इसी आधार पर किसका प्रतिपादन किया गया है? कृषि विकास की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया है। ठीक। फिर अगला जो संकल्पना है वो है परिवर्तनशील कृषि भूदृश्य की संकल्पना। अब ये कैसे प्रतिपादित किया गया है? अभी हम कृषि विकास की संकल्पना देखें, अब कृषि परिवर्तनशील भूदृश्य की संकल्पना देखेंगे। इसमें क्या है? कृषि भूदृश्य की संकल्पना, इसमें परिवर्तनशील को जोड़ दिया गया है। अब इसमें कृषि भूदृश्य में कैसे जो कृषि भूदृश्य है उसमें कैसे परिवर्तनशील होता है? आप सभी को पता है कि कृषि भूदृश्य में किसान आ जाता है, उसका कृषि क्षेत्र आ जाता है, यानी कि खेत आ जाता है, उसके जो उपकरण है वो आ जाता है। तो आप सभी को पता है कि पहले किसान किसके माध्यम से कृषि करते थे? पशुओं के माध्यम से कृषि करते थे। जो लकड़ी के औजार है उनके माध्यम से कृषि करते थे। पत्थर के औजार का उपयोग करते थे यंत्र के रूप में। और उन्नत किस्म के बीज नहीं थे उस समय, नहीं उर्वरक वगैरह थे। वो लोग क्या करते थे? नेचुरल कृषि करते थे। लेकिन वर्तमान में क्या है? विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, फर्टिलाइजर उपयोग किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो अस्वास्थ्यवर्धक जो क्या है रसायन वगैरह है उनका भी प्रयोग किया जाता है अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए। तो यही क्या है? परिवर्तनशील कृषि भूदृश्य की संकल्पना है। और इसमें क्या हुआ है? अभी वर्तमान में कृषि के साथ पशुपालन वगैरह भी किया जा रहा है और पशुपालन के साथ भी और अन्य कार्य भी किया जा रहा है। यानी कि कृषि में लगातार क्या होते जा रहा है? समय के साथ परिवर्तन होते जा रहा है। इन सभी को इसमें अध्ययन किए जाते हैं। इन्हीं के आधार पर भी परिवर्तनशील कृषि भूदृश्य की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया है। फिर है कृषि कार्य अवस्थिति की संकल्पना। ये कैसे प्रतिपादित किया होगा? तो ये किस आधार पर प्रतिपादित किया है इसका अध्ययन करते हैं। अवस्थिति, इसका मतलब क्या कर समझते हैं आप लोग? एक निश्चित स्थिति। कृषि कार्य क्या होता है? एक निश्चित स्थिति या निश्चित विशेषता वाले क्षेत्र में होता है, जिस क्षेत्र में उसकी उत्पादन के लिए आवश्यक तापमान, वर्षा यानी कि जल की व्यवस्था एवं उसके पकने के लिए एक उचित क्या होती है? व्यवस्था होती है। उसके भंडारण के लिए, उसके भंडार के लिए और परिवहन वगैरह साधन की क्या होती है? व्यवस्था होती है। उस क्षेत्र में क्या होता है? कृषि कार्य प्रतिपादित होता है। यानी कि एक विशिष्ट दशा की आवश्यकता होती है उसके लिए। एक विशिष्ट क्षेत्र में कृषि कार्य संपन्न होती है। तो इसी के आधार पर क्या किया गया है? कृषि कार्य अवस्थिति की जो संकल्पना है उसको प्रतिपादित किया गया है। क्या होता है? कृषि भूदृश्य में विश्लेषण के लिए कृषि कार्यों की स्थिति, जिसके अंतर्गत क्या होता है? परिवहन के साधन की आवश्यकता होती है। यदि कृषि उत्पादन को प्राप्त करने के बाद हम क्या करते हैं? उसको एक मंडी में ले जाते हैं और वो मंडी यानी कि बाजार क्षेत्र, आसपास बाजार क्षेत्र होना चाहिए। फिर है ग्रामीण क्षेत्र में कृषि अधिक होता है। नगरीय क्षेत्र में क्या किया जाता है? इस कृषि को निर्यात किया जाता है या व्यापार किया जाता है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र है उनसे नगरीय क्षेत्र की दूरी कितनी है ये भी देखा जाता है। भूमि उपयोग का भी प्रभाव इस पर पड़ता है और अन्य कारकों का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या हो गया? कृषि अवस्थिति की संकल्पना, यानी कि एक निश्चित स्थिति में कृषि कार्य संपन्न होता है। फिर अगला जो है वो है निष्कर्ष। तो ये सभी हो गया कृषि भूगोल की प्रमुख संकल्पनाएं जो
समय के साथ परिवर्तनशील रहता है और परिवर्तित होते रहता है, उनके संकल्पनाओं में भी परिवर्तन होते रहता है। तो इस प्रकार प्रारंभ काल से लेकर वर्तमान तक कृषि की संकल्पनाओं में समय पर क्या होता रहे, परिवर्तन आता रहे, परंतु वर्तमान में क्या हुआ, कृषि कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसका क्षेत्र भी क्या हो गया है, विस्तृत और विशाल हो गया है। इस प्रकार क्या हुआ, हमारा जो कृषि भूगोल की प्रमुख संकल्पनाएं हैं वो कंप्लीट हो गया। तो ये क्लास इतना ही। धन्यवाद।